हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम कर लिया था। आज हम सेकंड सम देखेंगे। सेकंड सम की स्टेटमेंट है वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें ये सम दिया गया है और हमें इसे वेरीफाई करना है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो देखिए, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे। 18 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। 18 एज इट इज़ 7 प्लस -3, ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे। ऐसे इस साइड पे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 इंटू 7 कितना होता है 126 प्लस 18 मल्टीप्लाई -3 कितना होगा हमारे पास 54 है। दोनों का साइन डिफरेंट है ना, तो साइन क्या आएगा हमारे पास माइनस आएगा। अब देखो 18 एज इट इज़ 7 - 3 इज़ 4, 126 एज इट इज़ प्लस -54, 18 इंटू 4 इज़ 72, 126 एज इट इज़ प्लस -54 एज इट इज़। इधर तो 72 आ गया, इधर हम सॉल्व करेंगे। 126 -54 क्या आएगा हमारे पास 72। दोनों की दोनों साइड इक्वल हैं तो वेरीफाई हो गया। आगे बी पार्ट है। ये स्टेटमेंट दी गई है -21 -4 प्लस -6 इक्वल टू -21 -4 प्लस -21 -6। बोर्ड मास की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जो भी दिया होता है ना, उसमें हम सबसे पहले बी का मीन्स ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें से सभी में से ब्रैकेट वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट में 2 नंबर है ना, तो हम पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 21 तो ऐसे कैसे लिख लिया हमने, इस ब्रैकेट में हमारे पास 2 नंबर है ना। -4 एज इट इज़ प्लस -6 -21 इंटू -4 कितना होगा हमारे पास 84। दोनों का साइन सेम है ना, इसलिए साइन क्या आएगा प्लस का आएगा। इधर भी 21 इंटू 6 कितना होगा 126। दोनों का साइन सेम है, दोनों के साथ माइनस है तो 126। 21 एज इट इज़ -4 -6 दोनों के साथ साइन सेम है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। 6 + 4 इज़ 10 और ग्रेटर नंबर का साइन -84 एज इट इज़, और इधर भी 126 एज इट इज़। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 21 इंटू 10 इज़ 210। दोनों का साइन सेम है तो 210 का साइन क्या होगा प्लस होगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 210। दोनों की दोनों साइड इक्वल है, तो हमारी ये भी स्टेटमेंट क्या होगी वेरीफाई होगी। थर्ड सम है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज़ -1 इंटू ए इक्वल टू। हमारे पास कोई भी इंटीजर दिया होगा इस ए की जगह पे, और हमें बताना है अगर हम उस इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। जैसे -1 को किसी भी नंबर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा -a के इक्वल आएगा। ये हम सेकंड पार्ट में वेरीफाई भी करेंगे। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज़। पहले ए की वैल्यू दी गई है हमारे पास -22, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या थी -1 इंटू ए -1 एज इट इज़। ए की जगह क्या वैल्यू दी गई है -22, ये लिख लेंगे। 22 इंटू 1 क्या होगा 22। दोनों का साइन सेम है तो हमारे पास दोनों का साइन सेम है तो प्लस आ जाएगा आंसर के साइन के साथ। इसी के साथ ये भी वेरीफाई होता है कि अगर हम -1 के साथ किसी भी नंबर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा -a। कैसे वेरीफाई होता है, जैसे ए क्या था हमारे पास -22। अब इसके साथ अगर हम माइनस लगा दें तो ये क्या बन गया -a, माइनस प्लस 22। यही हमारे पास आंसर आया है ना। आगे ए की वैल्यू 37 दी गई है। -1 इंटू ए की जगह 37 इंटू 1 इज़ 37, और दोनों का साइन डिफरेंट है तो -37। नेक्स्ट ए की वैल्यू 0 दी गई है। -1 इंटू ए की जगह 0। अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 0 ही आता है ना, तो आंसर इज़ 0।